हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, लगातार हमारे देश की तरफ से इंडियन मार्केट में जान डालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इसीलिए जीएसटी रिफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर गुड्स जो होते हैं वो 12% और 18% टैक्स स्लैब में आते हैं। तो दोस्तों, 12% वालों को सीधे 1% में और 28% वालों को 18% में करने का विचार किया जा रहा है। दोस्तों, इसीलिए मार्केट में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब मार्केट लगातार 2 दिन अच्छा रिकवर किया तो हमने आपको बताया था कि जरूर अमेरिका की ये बिल्कुल पचेगा नहीं, वहाँ के लोग चाहेंगे कि इंडियन मार्केट को नुकसान हो। तो दोस्तों, अमेरिका की व्हाइट हाउस की एक्सपोक्स पर्सन ने क्या बोल दिया, यानी जैसे भांग खा के बोल दिया। दोस्तों, उन्होंने ये कह दिया कि हम लोगों ने भारत पे ये जो 50% का टैरिफ नहीं लगाया है, हम लोगों ने भारत पे सैंक्शन लगाया, यानी हम लोगों ने भारत पे प्रतिबंध लगाया है। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये टैरिफ और सैंक्शन में क्या अंतर है। दोस्तों, प्रतिबंध उन देशों पे लगाया जाता है जो दुश्मन देश होते हैं, है ना। जैसे अमेरिका नॉर्थ कोरिया पे प्रतिबंध लगाया है, ईरान पे प्रतिबंध लगाया है, रसिया प्रतिबंध लगाया है। तो भारत तो कोई दुश्मन देश है नहीं अमेरिका का, तो फिर भारत पे क्यों प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या हमारा देश भी प्रतिबंध के तरीके से जवाब देगा उनको। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी वाली बात ये है कि रूस इस समय पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों, बहुत बार लोग बोलते थे कि रूस पुराना दोस्त हो गया है, उसके बाद में अब भारत को अमेरिका से व्यापार बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सब कुछ सही साबित हुआ है। यानी जो एक आपका पुराना दोस्त होता वही आपके दर्द को समझ सकता है। दोस्तों, भारत की तरफ से कोई मांग नहीं की गई, यहाँ तक कि अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा, टैरिफ बढ़ा रहा था भारत की, रूस से तेल खरीदना कम कर दे। अब जैसे उसने 50% टैरिफ किया, तो दोस्तों पूरी दुनिया में रूस सिर्फ भारत के साथ खड़ा होकर के आया। अब रूस तो कई देशों को अपना ऑयल बेचता, चीन को बेचता, लेकिन रूस ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए जो भी वहाँ से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हो करता है इंडिया को, उस पर 5% का छूट देने की बात की है। दोस्तों, जो बहुत बड़े बड़े ट्रेड होते हैं ना, उसमें 0.11% का बहुत बड़ा मार्जिन निकल के आता है, सीधे 5% का छूट। अब देखिए, रसिया ने तो अपना सस्ता ऑयल रूस और रसिया, ये चीन और इंडिया बेच करके पूरा इंटरनेशनल का जो क्रूड ऑयल प्राइस था उसका भी गिरवा दिया। अब इस समय अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस का जो रेंज चल रहा है $60 या 60-65 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। और रूस के ऊपर तो प्रतिबंध लगा है, तो $60 प्रति बैरल के ऊपर बेच नहीं सकता। तो रूस भारत को जो $60 प्रति बैरल के हिसाब से दे रहा है, दोस्तों इस पे और 5% का छूट सिर्फ भारत को दिया। अब दोस्तों, आप समझ लीजिए, जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसका डीजल पेट्रोल से ही लेना देना होता है, क्योंकि देश में जितना भी आवागमन हो रहा है सब कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल से संबंधित है। अगर डीजल पेट्रोल महंगा होता तो तुरंत महंगाई बढ़ जाती है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी राहत दिया है रूस ने, इंडिया के दर्द को समझा है और स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया भारत से कि हमारा ट्रेड लगातार चलता रहेगा। और एक तरफ अमेरिका कि तुम रूस से तेल खरीदना बंद करो, तुम यूक्रेन युद्ध को सपोर्ट कर रहे हो, हम लोग लगातार रूस को पूरी दुनिया से काट रहे हैं और इंडिया एक तरफ से उसको जोड़ रहा है। तो दोस्तों, भारत और रूस की सच्ची दोस्ती, पूरी दुनिया एक तरफ, अमेरिका के एक्सपोर्टर्सन तो टैरिफ छोड़िए प्रतिबंध की बात करने लगे, लेकिन हमारा मार्केट देखिए लगातार आज तीसरा भी दिन है, कोई अच्छी खासी गिरावट की बात नहीं, लगातार मार्केट रिकवर ही कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे जीएसटी रिफॉर्म होता है, ये समझ लीजिए कि हमारे इंडियन मार्केट में जान फूंक दिया जाएगा, क्योंकि भारत लगातार अपना टैक्स कम कर रहे, उसका सीधा सा फायदा व्यापारियों को, और व्यापारियों तो अगर वहाँ डिस्काउंट होगा सीधा हमारे देश की जनता को होगा, तो मार्केट बिल्कुल तेजी से ग्रो करेगा। अब ये सस्ता जो डिस्काउंट वाला प्राइस ऑयल मिलेगा भारत को, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत को, इससे चीन भी खलबला गया है। चीन का कहना है कि यार हम तो तुमसे इतना लेते, तुम हमको इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे ना, भारत सिर्फ केवल और केवल भारत के लिए। तो दोस्तों, यहाँ तक कि भारत के लिए सिर्फ, हमने कल की वीडियो में बताया था, पुतिन को भारत के लिए ही जाना पड़ा। वो चाहते थे कि भारत को मैं आँच नहीं आने दूंगा, अगर भारत मेरे साथ खड़ा है तो हम भी भारत के साथ खड़े। दोस्तों, भारत अपना बहुत कुछ दाव पे लगाया है रूस की वजह से। ये दुनिया भर के जब टैरिफ लगे भारतीय सामान्य पे, तो एक तरीके से तो
अमेरिकन मार्केट में भारतीय सामानों की एंट्री ही बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों भारत दबा के खरीद रहा है और रूस के पास जो भी है, जो भी भारत वहाँ से खरीदता है, सब पे उसने 5% का डिस्काउंट दिया। है भी डिस्काउंट, 5% मामूली डिस्काउंट नहीं है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है। यानी सीधे 100 पे 5 रुपये, चलो भाई तुमसे नहीं, लो छोड़ दिया। तो दोस्तों आपका कोई प्रश्न है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगातार बने रहिए, क्योंकि 10-15 साल अगर आप टाइम देंगे म्यूचुअल फंड को तो वो आपको 56% रिटर्न मिलेगा, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। या FD हो, या RD हो, PPF, NSU, कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कम से कम 10 से 15 साल का समय दीजिए, 20 साल समय देंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो मार्केट म्यूचुअल फंड का असली फायदा शुरू ही 6 साल के बाद होता है, और लोग 6 साल से पहले छोड़ के चले जाते हैं। रूल ऑफ 72 के अनुसार पैसा 6 साल में डबल होता है, अगर 12% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो। लेकिन यहाँ तो लार्ज कैप में 13-14% है, मिड कैप में 15-16, 17, 18-18, 20-20% पहुँच जा रहा है। स्मॉल कैप का तो 21-21, 22-22% है। तो जब आपका पहला, मान लीजिए आपने 1 लाख डाला, पहला 1 लाख तो आपको मान लीजिए 6 साल में बना, लेकिन दूसरा जो आपका 1 लाख बनेगा वो 3 साल में बनेगा। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बिल्कुल बने रहिए, जब भी गिरावट हो दबा के लमसम करिए, SIP को स्टेप अप करते रहिए, और आप अपना जो भी इनकम करते हैं आप वहाँ से करते रहिए। निश्चित ही आपके सारे गोल पूरे होंगे। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। म्यूचुअल फंड की रिगार्डिंग हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। तो वीडियो को यार अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करिए। बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं बार बार भूल जाता हूँ लाइक करने के लिए। लेकिन जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, साथी हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए